दोस्तों अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात पैदा फरमाई उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उनको जोड़ों की शक्ल में पैदा फरमाया, जबकि इंसान जो कि एक महज़ब और मुआशरती जानदार है ने अपनी नस्ल और बका के लिए नर और मादा के इस रिश्ते को मुआशरती और कानूनी हैसियत देने के लिए शादी का नाम दिया। यही वजह है कि आज जहाँ कहीं भी इंसानी मुआशरा पाया जाता है वहाँ मर्द और औरत के इस बाहमी ताल्लुक़ को शादी के ज़रिए हलाल और सल्तनत के कवानीनों के मुताबिक इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। लेकिन बहुत से इंसानी मुआशरे ऐसे भी हैं जहाँ के कवानीन शादी और जिनसी ताल्लुकात को इंसान का ज़ाती मसला समझते हुए कोई भी पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन दुनिया के अक्सर ममालिक में शादी मर्द और औरत की रजामंदी और मजहबी रसूमात के मुताबिक की जाती है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में एक ख़ास तरीक़ेकार के तौर पर मर्द और औरत को निकाह के बंधन में बांधा जाता है, जबकि दीगर मज़ाहब भी इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अपना अपना तरीक़ेकार रखते हैं। लेकिन सब के बावजूद 21वीं सदी के नाम नहाद तरक्की याफ्ता मुआशरों में शादी की बहुत सी शर्मनाक और गैर इखलाकी सूरतें मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही शादियों के बारे में आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों इस बात पर सभी का इत्फाक है कि शादी का अमल अगर मजहबी हदूद के अंदर रहकर किया जाए तो ये रिश्ता काबिल एहतराम और मुआशरे के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ मकाम रखता है, जो कि नस्ल इंसानी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी आज की नाम नहाद महज़ब दुनिया ने इंसान को इसकी फ़िक्री आज़ादी की आड़ में उस दलदल में उतरने की इजाज़त भी दे दी है जहाँ जागीर और नाम नहाद ख़ानदानी वक़ार के नाम पर औरतों को नाउज़बिल्लाह कुरान से शादी पर उकसाकर आजमाइशी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये शर्मनाक रस्म बरसगीर के कई ममालिक में जागीर और वक़ार के शैतानी खेल के नाम पर जारी सारी है। हालांकि मुल्की कवानीन इस रस्म पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी ये रस्म अमली तौर पर नाम नहाद मुअज़्ज़ब इंसानी मुआशरों का मजाक उड़ा रही है। इल्म की बुलंदियों को छूने वाला 21वीं सदी का इंसान जहां अपनी बेहतरीन सलाहियतों की बदौलत माशरे को निखारने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है, वहाँ शऊर की ताकत के बल पर उसने अखलाकी पस्तियों की एक गहरी खाई भी आबाद कर दी है, जिसकी एक अदना मिसाल सोलो मैरिज है, यानी खुद अपने आप से शादी की सूरत में मौजूद है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ बाहम शौहर और बीवी के रिश्ते में जुड़ने की बजाय अपनी ज़ात से ही शादी करके खुद लज़्ज़ती का सामान पैदा कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह सोलो मैरिज करने वालों के नज़दीक औलाद के झंझट से रिहाई की ख्वाहिश होती है। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती के गैर इंसानी और गैर इखलाकी ख्वाहिश ने भी इस मुक़द्दस फरीज़े की राह में कई रुकावटें हायल की हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अक्सर यूरोपियन माशरों में ना सिर्फ अपने हम जिनसों से शादी का रवाज जोर पकड़ रहा है, बल्कि अफसोस का मकाम ये है कि अब कई ममालिक ने इसको कानूनी तौर पर जायज़ करते हुए हम जिन्स परस्तों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है, जिस वजह से ये गैर इखलाकी रस्म तेज़ी के साथ परवान चढ़ रही है और इस अमल को सरअंजाम देकर फितरत से बगावत करने के साथ साथ कई जिस्मानी और मुआशरती बीमारियों का सबब बन रही है। जबकि यूरोप में हम ये भी इखलाकी पस्ती देख सकते हैं जहाँ एक औरत ब्याक वक्त कई मर्दों से शादी या फिर जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सकती है, और अब इस तरीके को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इंसानों के इन शर्मनाक कारनामों की दादरसी की जा रही है। लेकिन इसी इंसानी मुआशरे की तारीख को अगर कंगाल कर देखा जाए तो अक्ल व फितरत मातम पर आमादा नजर आती है कि जानवर भी इन गैर खिलाकी कामों को सरंजाम देने से गुरेज करते हैं, लेकिन हज़रत इंसान ने इन कामों को भी अपने नामाई माल में शामिल कर लिया है। माजी में हमें राजा दहर समेत कई ऐसे किरदार मिलते हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मुफादात के लिए अपनी ही बहन से शादी रचा ली, और अब ये बेहुदा रस्म सिस्टर मैरिज के नाम से इंसानी मुआशरे के लिए एक गाली की सूरत में सर उठा रही है। लेकिन दोस्तों जिस शादी का जिक्र अब हम करने लगे हैं इसकी कोई और मिसाल शायद ही न दी जा सके। जैसा कि हाल ही में भारत की एक औरत ने कुत्ते से शादी रचाकर बेहूदगी की एक मिसाल कायम कर दी है, जबकि चाइना में भी एक औरत ने अपने मुर्दा मंगेतर से शादी करके अपनी मोहब्बत को तस्कीन पहुँचाने की कोशिश की। दोस्तों इंसान खैर और शर का मजमुआ ही सही, लेकिन इंसानियत के अपने अलग तकाजे हैं जिन पर अमल करते हुए मुआशरे को इखलाक की बुलंदियों पर ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर हम ऐसी ही गैर इखलाकी रसूमात को ना रोक सके तो अनकरीब कुदरत हमारा निशान मिटा देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।